नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर। कहानियों के सिलसिले में आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो सरकार की जो व्यवस्था है, अंदर की व्यवस्था, उसका एकदम पर्दाफाश करती है। सरकार के जो सिस्टम है वो किस तरह एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना देते हैं। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसके लिए पूरी लिस्ट चलती है ऊपर से लेकर नीचे तक। इस कहानी का नाम है जामुन का पेड़, लेखक कृष्ण चंद्र। कहानी एक छोटी सी होती है, घटना एक छोटी सी होती है, लेकिन उस छोटी सी घटना के पीछे सरकार के सारे डिपार्टमेंट हिल जाते हैं। घटना ये थी कि आंधी आई और उस आंधी में जामुन का पेड़ गिर गया। अब वो जामुन का पेड़ गिरा है, उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। जब माली ने देखा कि जामुन का पेड़ गिरा, उसमें व्यक्ति दब गया, वो दौड़ा दौड़ा अपने सुपरिटेंडेंट के पास में जाता है और कहता है कि एक आदमी गिर गया है जामुन के पेड़ के नीचे। सेक्रेटरी दौड़ा हुआ आता है और देखता है कि जो बारामदा है, लॉन है, उसमें एक जामुन का पेड़ गिर गया है और आदमी दबा है। तभी वहां पे एक क्लर्क देखता है कि जामुन का पेड़ गिर गया, तो बड़े दुखी मन से कहता था, वाह कितनी स्वादिष्ट थी इसकी जामुन, मैं तो रोज खाया करता था इसे। दूसरा क्लर्क बोलता है, मैं तो सुबह आते ही खाता था, और खाता था तो खाता था, अपने बच्चों को भी लेके जाता, बच्चे बड़े खुश होते थे। तीसरा बोलता है, अभी जामुन हमें कभी नहीं मिली। माली कहता है, उस पेड़ के नीचे व्यक्ति भी दबा है, उसको भी कैसे भी करके निकालना होगा मैं। ये क्लर्क बोलता है, इतना भारी पेड़ गिरा है, ये आदमी क्या अब तक जिंदा होगा? माली कहता नहीं, वो जिंदा है, अभी हमें उसको निकाल देना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है, इतना भारी पेड़ को हम हिलाएंगे कैसे, हटाएंगे कैसे वहां से, पेड़ को काटना पड़ेगा। माली कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम 10-12 लोग हैं, सब धक्का मारेंगे, पेड़ को उठा देंगे और आदमी को निकाल देंगे। वो कहता नहीं उठ पाएंगे, ये इस पेड़ को तो काटना पड़ेगा। अब वो अपने सीनियर से पूछता है सेक्रेटरी कि हम इस पेड़ को काटें या नहीं काटें। सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी से बात करता है, जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से बात करता है और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी को जवाब देता है, जॉइंट सेक्रेटरी सीनियर को देता है और सीनियर सेक्रेटरी के बाद में सेक्रेटरी के पास जवाब होता है कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते क्योंकि हम कृषि विभाग के अधिकारी हैं और ये जो पेड़ गिरा है वो वाणिज्य विभाग के अंदर आता है, तो इसलिए हमें एक पत्र लिखना होगा और इसकी अनुमति हमें वाणिज्य विभाग से लेनी होगी कि ये पेड़ गिरा है, उसको हम काटें या नहीं काटें, उसके नीचे एक आदमी दबाया है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। जैसे ही पत्र जाता है, वाणिज्य विभाग की पूरी टीम तुरंत एक्शन में आती है और बैठक होती है और डिसीजन लिया जाता है कि जो पेड़ गिरा है वो वाणिज्य विभाग के अंदर नहीं आता है, ये तुम्हें जैसा अच्छा लगे आप करिए। वाणिज्य विभाग एकदम सेट हो जाता है। उसके बाद में ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज देते हैं, ये बाहर से जो भी डिसीजन आएगा हम उसको मान्य कर देंगे। फाइल जाती है हॉर्टिकल्चर विभाग में, वहां से हॉर्टिकल्चर का जो सचिव थे उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, देश दुनिया सभी लोग पेड़ लगाओ के नारे लगा रहे हैं और तुम कैसे व्यक्ति हो कि पेड़ को काटने पर तुले हो, और वो भी एक फलदार पेड़ को काट रहे हो, जामुन के पेड़ को। ये पेड़ जब तक मैं सेक्रेटरी हूँ, ये पेड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य तो पेड़ को लगाना है। हम पेड़ को कैसे काट सकते हैं? हमारी सरकार कितना फंड देती है कि आप पेड़ लगाओ और आप लोग पेड़ काटने को तुले हो। फिर तभी एक जो क्लर्क होता है वो सलाह देता है सेक्रेटरी को, आप एक काम कर लीजिए, पेड़ नहीं काटा जा सकता तो एक काम करो, इस आदमी को काट दो, आधा उधर निकल जाएगा, आधा इधर निकल जाएगा। सेक्रेटरी कहता हाँ बात तो सही है, लेकिन कहता लेकिन क्या, इतनी अच्छी प्लास्टिक सर्जरी होती है हमारे देश में, किसी भी सर्जन को बुलाइए प्लास्टिक सर्जरी कर देगा, आदमी पुनः जिंदा हो जाएगा। हाँ, सेक्रेटरी कहता ये आगे अच्छा है। उसने तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी कि हमें एक व्यक्ति को काटना है, काट के उसको जामुन के पेड़ के नीचे से निकालना है। अब तुरंत अपनी एक टीम भेजिए, वो ये पता करे कि इस व्यक्ति को काट के पुनः जोड़ा जा सकता है नहीं जोड़ा जा सकता है। मेडिकल डिपार्टमेंट वाला तुरंत काम होता है, यहाँ कोई वेट नहीं करता, तुरंत 2-4 घंटे में वहाँ से पूरी टीम आती है और वो चेक करती है कि हाँ आदमी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इस आदमी को काट दो, कोई दिक्कत नहीं, काटने के बाद में बाहर निकाल लो, इसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने के बाद में ये आदमी मर जाएगा। सेक्रेटरी कहता है जब आदमी मर जाएगा तो इतनी मेहनत किस लिए? दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि अभी मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, अभी मैं नहीं मरने वाला हूँ, मुझे अभी जिंदा रखो।
तभी वो कहता है कि आपकी फाइल चल रही है, आपको बहुत जल्दी इस पेड़ के नीचे से निकाल दिया जाएगा। कि तभी जो वन विभाग था उसकी टीम ने डिसीजन लिया कि वन विभाग हमारे अंडर में आता है, उस पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति दबा है हम उस पेड़ को काट देंगे और काट के उस व्यक्ति को सुरक्षित निकाल देंगे। वन विभाग की पूरी टीम आती है और उस पेड़ को काटने लगती है। कि तभी अचानक विदेश मंत्रालय जग जाता है। विदेश मंत्रालय बिन बात के बीच में टांग अड़ाते हुए बोलता है कि नहीं, ये पेड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारे खास दोस्त के प्रधानमंत्री के सचिव के द्वारा ये पेड़ लगाया गया था, और यदि पेड़ काटा गया तो हमारे उस देश से संबंध खराब हो जाएंगे। क्या हमें किसी एक व्यक्ति के लिए पूरे देश से संबंध खराब करने चाहिए क्या? ये पेड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे उससे संबंध खराब हो जाएंगे। वैसे वो पेड़ रोक दिया जाता है। फिर सचिव द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है कि विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के अंदर काम करता है, तो इसको प्रधानमंत्री रोक सकते हैं। गया पत्र प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री उसका पूरा जांच करते हैं कि एक व्यक्ति दबा है जामुन के पेड़ के नीचे, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उस जामुन के पेड़ को काट दिया जाए, उस व्यक्ति को सुरक्षित निकाल दिया जाए। जो भी विदेश मंत्रालय या फिर किसी भी देश की प्रतिक्रिया आती है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। टीम आती है और उस पेड़ को काटने लगती है। कि तभी माली दिखता है कि जो दबा हुआ व्यक्ति था उसकी आंखों पे धुंधलापन आ रहा था, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और चींटियों की कतार उसके मुंह में जा रही थी। परिणाम यह था कि जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति था वो अपनी जिंदगी की उम्मीद खो चुका था। उसने ये सोच लिया था कि हम जिंदा रह नहीं सकते। यदि सरकार चाहती तो उसको बचा सकती, लेकिन वो नहीं बच पाया इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से। व्यक्ति मर जाता है। ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है, आपको अपने समाज के देखिए, न्यूज पत्र पत्रिकाओं को देखिए, एक छोटी सी घटना होती है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से ऊपर से आदेश नहीं आया, हम क्या करें, ये सब ऊपर से हो रहा है। ये छोटी छोटी कहानियां सुना करके काम को टाल दिया जाता है। कृष्णचंद्र कवि इस वैन कहानी के माध्यम से इस देश की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, न जाने कितने पुल टेढ़े हो जाते हैं जहाँ से एक्सीडेंट में लोग गिर जाते हैं, न जाने कितने रेलवे ट्रैक गलत बिछ जाते हैं और वो रेल हादसा हो जाता है। इसकी जांच चलती रहती है, लेकिन सब ऊपर से हो रहा होता है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लगभग सभी अस्पतालों में, सभी सरकारी कार्यालयों में होता है। अस्पतालों में बच्चों को चूहे खा जाते हैं, लेकिन जांच में कुछ नहीं आता है, सब ऊपर से हो रहा है। स्कूल के बच्चों को जो मिड डे मील होता है उसमें मैडा खिला दिए जाते हैं, लेकिन जांच में कुछ नहीं होता है। जो दोषी होते हैं सब सुरक्षित रहते हैं। दोषियों को सजा नहीं देना ही लापरवाही है। दोषियों को सजा समय पर नहीं मिल पाती है, उसी की वजह से घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो गलती करे उसको वहीं सजा दे दी जाए तो कम से कम जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उनसे कुछ ना कुछ सबक अवश्य लेगी। लेकिन सब ऊपर से हो रहा है, कौन क्या कर सकता है, किसके हाथ में? बस देश भगवान की वजह चल रहा है, चलता रहेगा। हमारा काम है जो देश में चल रहा है उनको कहानियों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।